श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम हनुमान जी। खुश रहो बजरंगी। बताओ आज क्या समस्या लेकर आए हो? हनुमान जी, लोग इतने स्वार्थी क्यों होते हैं? अपने मतलब के लिए लोग किसी भी हद तक कैसे जा सकते हैं? अब इसमें अपने और पराये का कैसे फर्क करें? बजरंगी, एक बात ध्यान रखना, जो मनुष्य स्वार्थी होगा वो सबसे बड़ा लालची होगा। ऐसे ही एक परिवार की कथा है जो स्वार्थ और लालच में आकर अपने ही परिवार के सदस्य को प्रताड़ित और उस पर तरह तरह के अत्याचार किया। तो बजरंगी, देखो इस कथा को। माँ जी, हाँ ठीक है ठीक है। क्या आशीर्वाद आशीर्वाद, शादी हो गई ना? चलो काम पर लग जाओ। चल बे, झूठे बर्तन उठा। सुना नहीं मैंने क्या कहा? चल। ये तुम दोनों का खाना, उसे भी खिला और ये भी बता दे कि बर्तन कहाँ मांजने हैं। सौतेला था, सौतेला ही रहेगा। और तू क्यों हैरान हो रही है? अरे बड़े सपने सजाए थे तूने। हमें तो एक नौकरानी और चाहिए थी, इसीलिए इसकी शादी की तेरी जैसी गरीब लड़की से। ये मेरे बाप की पहली औलाद जरूर है, लेकिन इस घर का मालिक मैं हूं, मैं। और ये इस घर का नौकर है, हैं? क्या बेटा? जा बेटा, झाड़ू ला, अपना कचरा खुद साफ कर। अरे जाना, सुना नहीं? अरे ओ, कहां भागी जा रही है? बर्तन कौन मांजेगा? तेरा बाप? अब ये रोना धोना बंद करो और अच्छी तरह समझ लो कि तुम यहाँ क्यों आई हो। अपने पति की तरह तुम्हें भी अब इस घर का सारा काम करना है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब। और ये जो गहने हैं ना, ये सारे उतार के मुझे दे दो, क्योंकि इनकी तो अभी तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं है। रेमन!
रोहन! जी माँ जी। अपनी बीवी को अच्छी तरह समझा दो कि मुझे तेवर ना दिखाए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके सारे गहने उतार के मुझे दे दो और इसे काम भी समझा दो। आप इस घर के मालिक हो या फिर नौकर, ये सब आप चुपचाप कैसे सह लेते हैं? कोई भी आदमी इतना कमजोर कैसे हो सकता है? आपका तो खुद का इस घर में कोई सम्मान नहीं, फिर आप भला मेरे मान सम्मान की रक्षा कैसे करेंगे? बोलिए, जवाब दीजिए। क्या बोलूं मैं? तो कुछ नहीं कर सकता। तुमने अगर अपने गहने नहीं दिए ना, बोलो। ठीक है, मैं समझ गई। शायद यही है मेरा भाग्य, एक ऐसे पति की पत्नी बने रहना जो अपने हक के लिए आवाज तक नहीं उठा सकता। एक गरीब की बेटी हूँ, अपने घर लौटकर वापस तक नहीं जा सकती। हे भगवान, आज तक तेरी बहुत पूजा की, बहुत आराधना की, फिर आखिर ऐसी सजा क्यों? आखिर क्या गलती थी मेरी? ऐसे लाचार पति की पत्नी क्यों बनाया मुझे? मुझे और कुछ नहीं चाहिए भगवान, कुछ नहीं। बस मेरे पति को इतनी शक्ति दे दो कि वो अपने हक के लिए अपनी आवाज उठा सके, कुछ कह सके, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। जय श्री राम। जय 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 हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय श्री राम। निर्मल सिंह जी के बहुत खेत हैं वहां पर, करोड़ों की जमीन है, बस वही वापस करने के लिए आया। फिर तो आप सही जगह पर आए हैं। आइए 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 ना। अरे कोई है? ओए घर में कोई है या नहीं? हाँ बोलो, किससे काम है? निर्मल सिंह जी का घर यही है? हाँ, पर उन्हें गुजरे तो सालों हो गए। आप कौन? गजेंद्र सिंह, सरपंच, गांव लखनपुर। आप लोग कौन हैं? जी, मैं उनकी पत्नी जयती। निर्मल सिंह जी के बहुत खेत हैं वहां पर, करोड़ों की जमीन है, बस वही वापस करने के लिए आया। फिर तो आप सही जगह पर आए हैं। आइए 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 ना।
भाई ये सारी संपत्ति निर्मल सिंह के बड़े बेटे की है, तो ये कागजात मैं उसी को दूंगा। और तू ही है ना निर्मल सिंह जी का बेटा? बड़ी शक्ल मिलती है तेरी। क्या नाम है तेरा? अरे नाम क्या इनसे पूछ के बताएगा? जी रमन। भाई 12 घंटे का सफर करके आए हैं, तो आज एक रात यहीं रुकेंगे। जी जी बिल्कुल, आप ही का घर है। तो ठीक है, बहुत भूख लगी है, जाओ खाना बना के लाओ हमारे लिए। अरे खड़ा क्यों है, जाता क्यों नहीं? सरपंच जी, ये मेरा बेटा है। अरे बढ़िया कड़ है इसमें, किस बात का घमंड है? आप हमारे मेहमान हो, इसीलिए आपको कुछ कह नहीं रहा। कहने की हिम्मत है? ये है ना, ये है तेरा मेहमान। अच्छे से खातिरदारी कर, वरना एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, समझा? चल अब माँ के साथ जा और खाना बना के लेके आ। चल जा। हाँ हाँ हाँ, जा रहा है। चल चल ना। बैठो। अरे उठो, नीचे नहीं ऊपर बैठो। अरे घबराओ नहीं, बैठो, मैं हूं ना, बैठो बैठो। बहू बैठो, जीती रहो, बैठो। तुम समझाती क्यों नहीं है उसे? जी मैं क्या समझाऊं, आप ही घर के बड़े हैं, आप ही कुछ समझाइए। वही करने तो आया हूं, मुझे सब पता है, तुम चिंता मत। जी तो करता है इसे इसी वक्त घर से बाहर निकाल दूं। अभी ये गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो करोड़ों की जायदाद हाथ से निकल जाएगी। फिलहाल तो सब कुछ शांति से सहते रहना। हाँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो। हाँ अरे तुम भी बैठो, मैंने कहा ना, बैठो। अरे मेरे पहलवान, खा खा के इतनी सेहत बना रहा है, कुछ काम भी किया कर। और तू इतना काम करता है, कुछ खा भी लिया कर। हाँ? ये ले, ये इधर और ये तू। हाँ अब हुई ना बात, चलो चलो शुरू करो। रुको, ये थाली कौन लेकर जाएगा? अपना काम खुद किया करो। चलो इसे उठाओ और अंदर रख के आओ। झाड़ू लाकर दो इसे, अपना कचरा खुद साफ करेगा।
तुमने मुझे समझ क्या रखा है? बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। अरे आप आ गए सरपंच जी, लाइए कागजात लाइए। अरे कोई अखबार थोड़ना है जो ऐसे ही बांटता फिरूं। अजीब कलयुग आ गया। लोगों को रिश्तों से ज्यादा इन कागज के टुकड़ों की अहमियत लगती है। जहां जहां बोलता हूं वहां साइन करो। 15 करोड़ की जमीन है। 15 करोड़? पहली बार नरेंद्र को मार खाते हुए देखा है मैंने। इससे पहले वो मुझे खूब मारता था। बचपन से बहुत डरा के रखा हुआ है मुझे। आज मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे आपके इस चेहरे को देखकर बहुत खुशी हो रही है। पता है, शायद आज पहली बार मैंने आपको मुस्कुराते देखा है, हंसते देखा है, इतना खुश देखा है। आप अगर थोड़ी और हिम्मत कर देना तो बस उन्हीं की तरह। नहीं 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 नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, कभी नहीं। लेकिन वो होगा। देर से होगा। देख, हर इंसान में ताकत और हौसला होता, बस उस ताकत को परखने का मौका चाहिए। ये ले, ये तेरे लिए। इसे कल सुबह पहनना, इससे ताकत मिलेगी। पता नहीं ये सरपंच क्या कर रहा है। मैं तो वो कागजात पाने के लिए इतनी बेताब हो रही हूँ। सोचो नरेंद्र, हम कितने अमीर हो जाएंगे। इस मकान के पेपर्स की तरह उनको भी अपने नाम कराना पड़ेगा। वो सब भी रमन के ही नाम होंगे। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, वो तो मैं। अरे आप आ गए सरपंच जी, आइए आइए, लाइए कागजात लाइए। अरे कोई अखबार थोड़ना है जो ऐसे ही बांटता फिरूं, हैं? अजीब कलयुग आ गया। लोगों को रिश्तों से ज्यादा इन कागज के टुकड़ों की अहमियत लगती है। अब आंखें फाड़ फाड़ के इन कागजों को क्या देख रहे हो? जहां जहां बोलता हूं वहां साइन करो। भाई इतनी सारी जमीन तुम्हें दे रहा हूं, मेरे पास भी तो एक कॉपी होनी चाहिए ना। 15 करोड़ की जमीन है। 15 करोड़? हाँ, 15 करोड़। जाओ साइन करो इस पे। जहां जहां बोलता हूं वहां साइन करो। पकड़ो इसे, एक इधर। बस बस, ये तुम्हारी कॉपी, ये मेरी। ये हुआ तेरा काम, ये हो गया मेरा काम, और खत्म हुआ तेरा काम बुड्ढे। क्या बात है, बड़ी जल्दी तेवर बदल गए तेरे।
अरे एक बार देख तो ले, साइन किया क्या है। जय श्री राम। ओ रमन, ओ रमन, आजा आजा। वाह, तुम्हें भी ये बदलाव बिल्कुल सही समय पर आया है, और जो बच्ची कुची कसर है वो मैं पूरी कर देता हूं। ये लो, अब तुम इस घर के मालिक हो। अरे पकड़ो, शर्माओ नहीं। अब इस घर में तुम्हें कभी कोई नौकर बनाकर नहीं रख सकता, मालिक बनकर रहोगे। धोखा धोखा हुआ मेरे साथ, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं। तूने मेरे साथ धोखा किया है ना? मैंने कुछ नहीं किया, तुम लोग धोखेबाज हो। तेरी इतनी हिम्मत! खबरदार जो मेरी बीवी पे हाथ उठाया तो। निकल जाओ तुम दोनों इस घर से। अब इस घर का मालिक मैं हूं। तुम दोनों नौकर बनने के भी लायक नहीं हो। निकल जाओ। इस घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। तुम लोगों ने इस घर को हड़पने की जो साजिश रची थी ना, सब कुछ मैं पुलिस को बता दूंगा। निकल जाओ इस घर से, चलो। अरे क्या कर रहे हो? सुनो तो। इस घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। इस घर पर भगवान की कृपा हमेशा रहेगी। सदा सुखी रहो। जय श्री राम। बजरंगी, अत्याचारी के अत्याचार का अंत तभी होता है जब सहने वाले की सहन शक्ति का अंत हो। जी प्रभु, अत्याचार को सहना भी तो पाप ही है ना? बिल्कुल सत्य कहा। तो बजरंगी, ये कहानी तो तुम सुन लिए, तो बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जुल्म सहना बहादुरी नहीं, जुल्म सहना कायरता है। अरे ये रचना से जरूर मिलेगा, और रचना ने इसे सब कुछ बता दिया तो? अरे हमें रचना का मुंह बंद करने के लिए कुछ करना होगा। तो क्या करूं? मार दूं उसे? गिर तो सकती है फिर से। हाँ, अब तो हमारे पास एक गवाह भी है, विक्की राठौड़ खुद। तुम तैयारी करो।